वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एसएसटी चैप्टर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। शुरू करने से पहले चलिए पहली वीडियो का एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जाना था कि फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। हमने फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा था, जो हमारे परिवार की खास रीति रिवाज और आदतें होती हैं। इसके अलावा हमने केयर एंड अप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था, कैसे फैमिली मेम्बर्स जो है एक दूसरे की केयर करती हैं और उन्हें अप्रिशिएट करती हैं, उनकी तारीफ़ करती हैं। और लास्ट में हमने फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स पढ़ा था कि हर इंसान की अपनी पसंद और नापसंद होती है। हर इंसान की पसंद और नापसंद अलग हो सकती हैं। अब बच्चों ज़रा सोचिए, अगर एक दिन के लिए आपकी मम्मी सिर्फ आराम करे और घर का कोई काम ना करें तो क्या होगा? ज़रा सोच कर मुझे बताइए। ना नाश्ता मिलेगा, ना टिफ़िन रेडी होगा, ना यूनिफ़ॉर्म मिलेगी। तब हमें पता चलेगा कि फैमिली हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? या बच्चों, आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन को जानते हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ सुपर हीरो टीम कौन है? हमारी फैमिली। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमारी फैमिली ही हमारी हेल्प करती है। सो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इनसे कुछ नया सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। फैमिली सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना। व्हाट हैपन्स व्हेन अ फैमिली मेम्बर फेसेस अ प्रॉब्लम? क्या होता है जब एक फैमिली मेम्बर प्रॉब्लम फेस करती है तो? ठीक है। जब परेशानी आती है, डू वी स्टैंड बाई हिम और हर? क्या हम लोग उनका साथ देते हैं? ऑफ कोर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स गिव सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। सारी फैमिलीज सपोर्ट करती है यानी साथ देती है इमरजेंसी के टाइम पे। इट हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज। ये सफ़रर यानी कि जो परेशान हाल में है या जो बीमार है, उनकी हेल्प करती हैं ताकि वो डिफ़िकल्टीज़ यानी कि परेशानी से वो ओवरकम कर सके, डील कर सके। ठीक है? यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, सोनियाज़ मदर मेट विथ एन एक्सीडेंट। सोनिया की मदर का एक्सीडेंट हो गया है। शी वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल एंड इमीडिएटली पुट एन ऑक्सीजन। उसे जल्द से ही और ऑक्सीजन लगाया गया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर में कि यहाँ ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है सोनिया की मदर को। शी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। उसने बहुत ज़्यादा ब्लड खोया है। द ब्लड का बहुत नुकसान हुआ है इसे। द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्टेड द फैमिली टू अरेंज फॉर 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड टू सेव हर लाइफ। डॉक्टर्स ने फैमिली को बोला है कि अरेंज करने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड को, ताकि उसकी जान बचाया जा सके। 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड मतलब होता है कि 3 लोगों से ब्लड लेने को कहा है। ठीक है, अगर 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड कहता तो 2 लोगों से ब्लड अरेंज करने को बोल रहा होता। 3 यूनिट्स मतलब 3 लोगों से, ताकि उसकी जान बचाया जा सके। सोनियाज कजन्स रेडिली डोनेटेड ब्लड। सोनिया की कज़न जो है वो जल्द ही डोनेट कर देती है ब्लड। हर आंट लुक्ड आफ्टर देयर होम। उसकी जो आंट है वो उन लोगों का घर संभालती है, सोनिया का घर संभालती है। एंड हर अंकल स्टेड इन द हॉस्पिटल टू हेल्प हर फादर। और उसके जो अंकल है, सोनिया के अंकल, वो हॉस्पिटल में रहते हैं ताकि उसके फादर को हेल्प कर सके। द फैमिली सपोर्ट एंड केयर हेल्प सोनियाज मदर टू रिकवर क्विकली। फैमिली सपोर्ट की वजह से और केयर की वजह से क्या हुआ कि सोनिया की मदर जो है वो तुरंत ही रिकवर हो जाती है। तो यहाँ हमें क्या समझ आ रहा है कि फैमिली का सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है। ठीक है,
यहाँ सोनिया की मदर ने घर सँभाला, सोनिया की कज़न ने ब्लड डोनेट किया, अ, सोनिया के फ़ादर को सोनिया के फ़ादर के साथ हॉस्पिटल में रहा ताकि उनकी हेल्प कर सके। तो यहाँ सारे लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं सोनिया और सोनिया के फैमिली मेंबर्स को, ठीक है? तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। What type of support is needed in case an elderly member of a family is ill? क्या किस टाइप का what type of support किस टाइप का सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है अगर फैमिली के जो बड़े मेंबर हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो किस टाइप का सपोर्ट करोगे आप? आप जल्दी ही आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओगे, आप उन्हें मेडिसिन दोगे टाइम पे, है ना? तो ये आप सपोर्ट कर सकते हो उनकी, आप उनका साथ दे सकते हो। होम वुड यू टेलीफ़ोन और कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एट होम? आप किसको कॉल करोगे अगर आपके घर में इमरजेंसी हो गया तो? मान लो आपके घर में आपकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो आप क्या करोगे? किसे कॉल करोगे? एम्बुलेंस को कॉल करोगे, डॉक्टर को कॉल करोगे, अपने फादर को कॉल करोगे, है ना? एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? भाग लेना, फैमिली एक्टिविटीज़ में भाग लेना। ऑल फैमिली मेंबर्स all family members participate in family activities like cooking, eating, writing, पोइट्री और सिंगिंग। सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो फैमिली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, लिखना पोइट्री लिखना हो गया या फिर खाना हो गया या फिर सिंगिंग यानी कि गाना गाना हो गया। सम ऑफ देम आर गुड एट वन एक्टिविटी while the others are excellent at another। कुछ जो है वो एक एक्टिविटी में अच्छे होंगे और कुछ जो है दूसरे एक्टिविटी में बहुत अच्छे होंगे। एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छे। जैसे मान लो आप जो है कुकिंग में बहुत अच्छी हो और आपका भाई सिंगिंग में बहुत ही अच्छा है, ठीक है? आप कुकिंग में अच्छी हो, आपका भाई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कुछ मेंबर एक एक्टिविटी में अच्छे हों और कुछ मेंबर दूसरे एक्टिविटी में बहुत अच्छे हों। फैमिली नर्चर्स द स्पेशल टैलेंट्स ऑफ द मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फैमिली अपने मेंबर के खास टैलेंट को, स्पेशल टैलेंट को पहचानता है और उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। द इनकरेजमेंट हेल्प्स द मेंबर्स टू एक्सेल। ये इनकरेजमेंट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इनकरेजमेंट का मतलब होता है मोटिवेट करना, मतलब उसे हौसला देना। इनकरेजमेंट की वजह से क्या होता है कि मेंबर्स जो है वो अपने टैलेंट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। इनकरेजमेंट से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो हम उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, जो भी हमारा टैलेंट है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आदित्य वॉज अ शाई चाइल्ड, यहाँ एक एग्जांपल है। आदित्य एक बहुत ही शाई चाइल्ड है, मतलब शर्मीला बच्चा है। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स encouraged हिम बट ही was scared of going on the stage। उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसको इनकरेज करते हैं, यानी उसे हौसला देते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए। बट वो स्टेज पर जाने से डरता है। हिज क्लास टीचर मेड हिम पार्टिसिपेट इन ग्रुप सॉन्ग। उसके जो क्लास टीचर है उसके जो क्लास टीचर है वो उसे ग्रुप सॉन्ग में पार्टिसिपेट करवाते हैं। नाउ ही हैज़ नाउ ही हैज़ गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेट्स इन ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, डिबेट, कॉम्पेयरिंग एंड न्यूज़ रीडिंग एट्सेट्रा। अब उसे कॉन्फिडेंस आ गया है और वो पार्टिसिपेट करता है ड्रामेटिक्स में, सिंगिंग में, डिबेट में। कॉम्पेयरिंग मतलब होता है कि होस्ट करना या फिर दूसरे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाना, उसे हम कॉम्पेयरिंग कहते हैं, ठीक है? न्यूज़ रीडिंग एट्सेट्रा। अब उसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है?
ही ऑल्सो सिंग्स एट फैमिली एंड नेबरहुड फंक्शंस। अब वो अपने फैमिली और नेबरहुड फंक्शंस में भी वो गाता है। एवरीबडी enjoys listening to his melodious voice, और हर लोग उसकी मेलेडियस मतलब होता है मधुर, मधुर आवाज़ को उसकी मधुर आवाज़ को हर लोग सुनना पसंद करते हैं। हिज पेरेंट्स एंड द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो लव टू सिंग विथ हिम। उसके पेरेंट्स और दूसरे बच्चे भी है उसके साथ गाना, उसके पेरेंट्स और दूसरे बच्चे भी उसके साथ गाना पसंद करते हैं। ठीक है? तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हम बच्चों को इनकरेज करेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वो अपने स्पेशल टैलेंट को अपने स्पेशल टैलेंट में वो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर। ठीक है? तो इनकरेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ योर स्पेशल टैलेंट? आपका स्पेशल टैलेंट क्या है? यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। जैसे आपका स्पेशल टैलेंट मान लो सिंगिंग है, तो आप क्या लिखोगे? सिंगिंग लिख देना। ठीक है? यहाँ आप लिख देना सिंगिंग। हु इज़ द बेस्ट सिंगर इन योर फैमिली? आपके बेस्ट सिंगर कौन है आपकी फैमिली में? बेस्ट सिंगर मान लो आपका ब्रदर है, तो आप लिख दोगे ब्रदर। हु इज़ द बेस्ट कुक इन योर फैमिली? आपके घर में, आपकी फैमिली में बेस्ट कुक कौन है? सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? मान लो आपकी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपकी मदर, तो आप लिख दो यहाँ मदर। आवर रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स होता है जिसे हम जिस इंसान को देखकर हम कुछ सीखते हैं। ठीक है? उनके जैसा बनना चाहते हैं, उसे कहते हैं हम रोल मॉडल्स। फैमिली मेम्बर्स टेल द चिल्ड्रन अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज़, देयर डीड्स एंड मैसेजेस। फैमिली मेम्बर्स जो है वो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताती हैं। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ मतलब महान लोग, महान व्यक्ति के बारे में बताती हैं, उनके अच्छे कामों को बताती हैं। डीड्स मतलब उनके काम, उनके अच्छे कामों को बताती हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हमें क्या मैसेज दिए वो सब बताती हैं फैमिली। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी नरेशन, ये हो सकता है स्टोरी के फॉर्म में बताती हूँ। गिफ्टिंग गिफ्टिंग बुक्स टू चिल्ड्रन, या फिर बुक्स देती हूँ चिल्ड्रन को गिफ्ट करती हूँ बुक्स, या फिर विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स ले जाती हूँ। मॉन्यूमेंट्स वो होता है जो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जो किसी इंसान के याद में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ताजमहल। ठीक है? या फिर स्टैचू, उसे हम क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स। म्यूजियम्स, म्यूज़ियम मतलब ऐसी जगह जहाँ हिस्टोरिकल यानी कि पुरानी चीज़ें, ठीक है? जो वैल्यूएबल होती है, जिसका कोई मूल्य होता है, वैसी चीज़ें रखी रहती हैं सँभाल कर, और वैसी चीज़ें जब देखते हैं लोग, तो उससे देखकर कुछ सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैसे जगहों को म्यूज़ियम्स। ठीक है? Do you know, children enjoy listening to stories about great personalities like Maharana Pratap, Shivaji, Yashoda, Rani Jhansi, Swami Vivekanand, Dayanand Saraswati, etc. चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो ग्रेट पर्सनालिटीज़ यानी कि जो महान लोग हैं उनके बारे में स्टोरी सुनना पसंद करती हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा, रानी झांसी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सब के बारे में ये सब ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, तो इनके बारे में स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है बच्चों को। मेनी पेरेंट्स रीड आउट न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल और टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं? न्यूज़ पढ़ते हैं, जो ग्रेट पीपल है, जो महान लोग हैं उसके बारे में, या फिर जो अभी करंट अफेयर्स है, करंट या फिर करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो ये इसकी वजह से क्या होता है?
जो बातचीत और जो डिस्कशन हो रहा है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, उससे क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स का जो बॉन्ड है वो और भी गहरा होता जाता है। डीपेन का मतलब क्या होता है? गहरा होना, स्ट्रॉन्ग हो जाता है बॉन्ड, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो हमारा बॉन्ड है फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। There may be some family members whom you admire for their personality, special talent, contribution to society or affectionate nature. ठीक है? ऐसे कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिससे तुम एडमायर करते हो। एडमायर मतलब पसंद करते हो उनकी पर्सनैलिटी को, उनके स्पेशल टैलेंट को, उनकी सोसाइटी में वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कि जो सोसाइटी के लिए देते हैं, उसकी वजह से, या फिर उनकी अफेक्शनेट नेचर मतलब लविंग या केयरिंग नेचर की वजह से तुम ऐसे फैमिली मेंबर को पसंद करते हो। ऐसा हो सकता है। The special family member may be a tall uncle, a cousin who paints, your father who is a runner, a grandmother who writes stories, or an aunt with long silky hair. ये स्पेशल, ये जो खास मेंबर है, हो सकता है कि वो तुम्हारे टॉल अंकल हो, या तुम्हारे कज़न हो जो पेंट करते हो, या तुम्हारे फादर हो जो रनर हो, जो दौड़ते हो, या तुम्हारी ग्रैंड मदर हो जो स्टोरी लिखती हो, या फिर तुम्हारी आंटी हो जो जिसके लंबे और सिल्की बाल हो। इट मे बी अ मेंबर हु मेक्स एवरीवन लाफ विथ हिज जोक्स और मिमिक्री। या हो सकता है वो मेंबर जो सबको हंसाता हो, अपने जोक्स से, या फिर मिमिक्री करता हो। मिमिक्री का मतलब होता है कि मिमिक्री का मतलब होता है कि आवाज़ की नकल करना, ठीक है? यू वांट टू बी लाइक देम, तुम उनके जैसा बनना चाहते हो। दे आर योर रोल मॉडल्स, वो तुम्हारे क्या है? रोल मॉडल्स है, जिसे देखकर तुम्हें अच्छा लगता है और तुम उनके जैसा बनना चाहते हो, तो वो तुम्हारे रोल मॉडल्स हैं। हुज एवर योर रोल मॉडल मे बी, ट्राई टू इम्बाइब हिज और हर पॉजिटिव क्वालिटीज़। जो भी तुम्हारे रोल मॉडल हैं, ट्राई करो कि उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को तुम अपना सको, ठीक है? और ऐसा अगर तुम करते हो तो तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को हम अपनाएं, ठीक है? नेम वन फैमिली मेंबर होम यू एडमायर द मोस्ट। एक फैमिली मेंबर का नेम तुम्हें बताना है, जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हो। मान लो यहाँ तुम्हें फादर अच्छे लगते हो, तो फादर लिख दोगे यहाँ, ठीक है? हाउ इज़ ही और शी रिलेटेड टू यू। अच्छा, फादर नेम बताना है ना, तो फादर नेम यहाँ लिख देना। हाउ इज़ शी, हिज ही और शी रिलेटेड टू यू। फादर, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, आप पूछ रहे हैं, तो फादर लगते हैं। नेम टू क्वालिटीज दैट यू एडमायर हिम और फोर। टू क्वालिटीज बताना है जिसकी वजह से तुम इन्हें पसंद करते हो। यहाँ लिख सकते हो केयरिंग है वो, अगर केयरिंग है तो केयरिंग लिख देना। और क्या लिखोगे? सपोर्टिव लिख देना। जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग है वो तुम लिख देना। यहाँ मैंने बस एग्जाम्पल दिए, ठीक है? ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। हमेशा तुम्हें अपना टाइम और एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। यूटिलाइज मतलब यूज़ करना चाहिए, अपने आप को सुधारने में। इम्प्रूव करना मतलब अपने आप को और बेहतर बनाने में अपना टाइम और एनर्जी को हमेशा यूज़ करना चाहिए। योर गुड क्वालिटीज़ मेक यू हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड पॉपुलर विद अदर्स। ये तुम्हारा जो गुड क्वालिटीज़ है, तुम्हारी जो अच्छी क्वालिटीज़ है, वो तुम्हें खुश करता है, खुश रखता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है? और दूसरों के साथ पॉपुलर करता है। अगर तुम्हारी अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि मान लो तुम बहुत ही केयरिंग हो, तुम दूसरों की हेल्प करते हो, तो क्या होगा कि लोग तुम्हारा नाम लेंगे, बोलेंगे देखा है वो
अनुज को, मान लो तुम्हारा नाम अनुज है, तो अनुज को देखा है लोग ऐसे बातें करेंगे कि वो कितना केयरिंग है, वो कितना हेल्प करता है अपने एल्डर्स को, है ना। तो इसकी वजह से तुम क्या होगे, पॉपुलर हो जाओगे। Share your feelings, hopes, dreams, fears, joys, sorrows and experiences with your parents, teachers, friends and family members. अपने feelings को share करो, अपने hopes मतलब उम्मीद को share करो, अपने ड्रीम्स को शेयर करो। ड्रीम्स, मान लो तुम बड़े होकर ये कुछ बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या पायलट बनना चाहते हो, तो उसे शेयर करना ज़रूरी है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। फियर्स, अगर जो भी तुम्हारा डर है उसे शेयर करो। तुम्हारा जो भी कोई भी खुशी है उसे तुम शेयर करो। सॉरो मतलब गम, किसकी वजह से तुम उदास हो, किसकी वजह से तुम परेशान हो, वो सब शेयर करो। एंड एक्सपीरियंसेस विथ योर पेरेंट्स, ठीक है। और मान लो अ, तुम्हारा अपने टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करो, अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है। दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इनटू अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो तुम्हें गाइड करेंगे एक बड़े ह्यूमन बीइंग बनने में, ठीक है। तो शेयर करना अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फियर्स को, अपने ड्रीम्स को शेयर करना अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ताकि वो लोग तुम्हें गाइड करें और तुम एक बड़े इंसान बन सको। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।